आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो चुकी है। अब खुद राहुल गांधी यहां पर संसद पहुंचते हुए नजर भी आ रहे हैं। सोनिया गांधी भी दिखाई दे रही है। तमाम तरीके से अब आप ये देख सकते हैं कि राहुल गांधी का रास्ता साफ हो चुका है। राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर भी रुख अब धीरे धीरे साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की तरफ से ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिलेगी और वो राहत मिलती हुई भी नजर आई। राहुल गांधी की जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा थी उस पर रोक लगा दी गई। उसके बाद आज लोकसभा में राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई। उसके बाद जो कुछ और अड़चनें हैं वो भी कहीं ना कहीं अब दूर होती हुई नजर आ रही हैं। जैसे कि जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई थी तो राहुल गांधी का सरकारी बंगला भी उनके हाथों से चला गया था, लेकिन अब वही सरकारी बंगला भी उनके पास वापस लौटता हुआ नजर आएगा। उनकी कुछ यादें थी उसमें, जब वो वहां पर ताला लगाते हुए जब उस बंगले को छोड़ते हुए जा रहे थे तो किस तरीके से राहुल गांधी देखे गए थे, किस तरीके से उन्होंने उस बंगले को सजाया था। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इमोशनल के जरिए दिखाई दी और वही इमोशनल अब दोबारा यहाँ पर राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है। वो कनेक्शन दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के संसद सदस्यता बहाल होने के बाद संसद पहुंचे हैं और संसद पहुंचने के बाद सीधे तौर पर अपनी सरकारी बंगले की चाबी भी वो अपने हाथों में लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बन जाता है कि जिन जिन लोगों ने जानबूझकर राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की, क्या अब उनके खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या अब उनके खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहिए? अब कांग्रेस का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री माफ़ी मांगते हुए नजर आएंगे? ये सारी चीज़ें यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी की जीत को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखित है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो पृष्ठ 326 में देख सकते हैं कि लोग कहते हैं कि साहब ये समुदाय जिसका पूरे समुदाय का मानहानि अपमान हुआ है वो 13 करोड़ का समुदाय है, और उस 13 करोड़ में दूसरा वाक्य कहता है कि कम से कम 10 कास्ट और सब कास्ट हैं, उसकी सूची दे रखी है, और तीसरा वाक्य कहता है कि ये सब कास्ट और सब कास्ट समान नहीं है। लेकिन चौथे वाक्य में कहते हैं कि जब माननीय राहुल गांधी ने ये वाक्य बोला तो ये पूरा 13 करोड़ का समुदाय, उसका कोई भी व्यक्ति उठकर ऐसी याचिका डाल सकता है। ये पहला, और ये उस कानून, उस सिद्धांत के विरुद्ध है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है बार बार, एक केस का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरे केस का नाम है नरसिम्हन, कि आप ऐसी मानहानि की याचिका सिर्फ एक आइडेंटिफाइड, फ्रोजन, लिमिटेड, सर्कमस्क्राइब्ड क्लास, एक ऐसा वर्ग जिसको आप परिभाषित कर सकें, उसके विरुद्ध वही वर्ग उठ सकता है। दैट इज, हमने पहला मुद्दा उठाया। दूसरा मुद्दा, माननीय उच्च न्यायालय ने एक बड़ा अजीबोगरीब वाक्य दिया है, पूरा एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा है, जो ये दोनों चीज़ें आज तक नहीं हुई, 13 करोड़ वाली भी और जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ। कहा है कि भाई ये मॉरल टर्पिट्यूड भी है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत भर्त्सना योग्य ऑफेंस है। तो मैंने विनम्रता से कहा उच्चतम न्यायालय को कि माननीय न्यायाधीश साहब, आज तक हमने ये नहीं सुना कि जिस ऑफेंस का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट 2 वर्ष हो, उसको मॉरल टर्पिट्यूड भी कह दो और गंभीर भी कह दो और भर्त्सना योग भी कह दो। फिर हमने बताया कि इस पूरे आईपीसी में, जिसमें कि सैकड़ों ऑफेंसेस हैं, उनमें 22 ऐसे प्रावधान हैं, जिसमें सिर्फ 22 जिसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। उन 22 में से एक है ये प्रावधान मानहानि वाला। तो विधायिका ने तो कभी समझा नहीं इसको इतना गंभीर। आप जो याचक हैं, कंप्लेनेंट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा गंभीर बोल दिया और उसके ऊपर उच्च न्यायालय ने लिख दिया। तीसरा, ये बेलेबल है,
बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल मिल जाए, बेल मतलब होता है कि बिना कोर्ट जाए आपको पुलिस बेल दे सकती है। ये सिर्फ कम जघन्य अपराधों के लिए ऐसा प्रावधान होता है। नंबर 4 नॉन कॉग्निजेबल है। जैसा आप जानते हैं कि थोड़ा भी ज़्यादा अगर गंभीर या जघन्य अपराध है तो पुलिस अफसर बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब होता है वो अपराध जो कम जघन्य हैं, कम गंभीर हैं, उसमें आपको वारंट चाहिए, आप जाके किसी को पकड़ नहीं सकते। और उसके ऊपर कंपाउंडेबल 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि अगर हमारा झगड़ा हुआ तो हमने प्राइवेटली कंपाउंड कर लिया, 2 निजी रूप से इंडिविजुअल ने, स्टेट नहीं आता उसमें कहीं। दूसरा होता है कि आपको स्टेट की अनुमति चाहिए, स्टेट वाले ज़्यादा जघन्य, ज़्यादा गंभीर अपराध होते हैं। तो ये अपराध कंपाउंडेबल है 2 निजी व्यक्ति विशेष के बीच में। तो हमने पूछा कि आज तक कभी नहीं हुआ कि आपने जघन्य भी बोल दिया, भर्त्सनायोग भी बोल दिया और गंभीर भी बोल दिया, एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, 2 वर्ष का है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। तीसरा, 13 करोड़ का समुदाय मानहानि कोई एक व्यक्ति कर सकता है। ये कानून उच्च न्यायालय ने बताया, आपको हमको सिखाया है नया। कोई अमुक व्यक्ति, केरला से कश्मीर, असम से गुजरात, लेकिन साथ साथ ये पूछा आपने, हमारी चार्ट में 13 ऐसे केसेस हैं। ऐसा कैसे हुआ भैया कि सभी के सभी 13 केसेस उस 13 करोड़ के समुदाय में से जो 13 केसेस फाइल हुए सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किए? ये अजीब सा समुदाय है जिसमें सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही जगते हैं कंप्लेनेंट के रूप में। ये हमारा तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु था कि आपने ये नहीं देखा कि अपने निर्णय में एक नया ऑफेंस डाल दिया है जो याचक ने भी नहीं कहा था। एक प्रावधान है 171G रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, उसमें यह है कि अगर 2 कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एक दूसरे को किसी रूप से गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये लिख दिया है माननीय उच्च न्यायालय। लेकिन 171G तो न याचक का केस था न हमारा केस था, किसी ने रेज ही नहीं किया था। उसको पूरा ऑफेंस करके माननीय राहुल गांधी जी को दंडित भी कर दिया उस पैराग्राफ में। हमने ये सब बताया कि इससे मालूम होता है कि उच्च न्यायालय का निर्णय एक बिल्कुल गलत, विकृत इत्यादि निर्णय है और इसलिए इसको तुरंत स्टे करना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा उसके बाद सीधे तौर पर जश्न तो है, और जश्न तो आप कांग्रेस पार्टी का बखूबी ही देख रहे हैं होंगे। और जिस तरीके से ये भी कहा गया कि सच की जीत होती है, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे कभी भी हो, लेकिन एक ना एक दिन जब सच की जीत होती है तो झूठ के मुंह पर ताला लग जाता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री हैं जिनके मुंह पर ताला लगता हुआ नजर आ रहा है। वो पुणेश मोदी हैं जो यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज उन्होंने करवाया था। अब ये सारी चीजें यहाँ पर खुल गई हैं कि राहुल गांधी की जीत है, राहुल गांधी के पास अब उनका सरकारी बंगला भी वापस आएगा और तमाम तरीके से राहुल गांधी का अगला कदम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का होगा। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।